अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, जादू टूने से नहीं मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। कौम में यकजहती की फजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फौज का दिफा करना हुकूमत, उलमा सबकी जिम्मेदारी है। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अल्लाह ताला ने मार के हक में अजीम कामयाबी दी। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फतेह हासिल की। हर सिपाही ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। उलमाए कराम और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा जरूरी है। तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियां हर रोज केपी में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या पार्टी का मुतालबा नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल पैदा होंगे। सियासी जमात दहशतगर्दों की हामी बनी तो गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दजाल का किरदार अदा कर रही है। ये लोग अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने के लिए कोशा हैं। किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। कहा ख्वाहिश है किसी भी वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आला पर फॉर्म 47 और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम ना लगे। पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। गवर्नर राज इज एन एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। दहशतगर्दी के मुकाबला करने के बजाय वो कोशिश करेंगे कि फौज को हम वहां से जबरदस्ती वापस भेजें, कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे। तो फिर गवर्नर राज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। हम समझते हैं कि इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रही। इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। तो हम उनको खबरदार करना चाहते हैं कि आपकी ये तमाम कोशिशें नाकाम रहें। इलेक्शंस वाकई हो तो किसी पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आला है या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। बानी पीटीआई के 3.5 साल स्याह तरीन दौर था। सब जानते हैं 2018 में साजिश करके पीटीआई को हुकूमत में लाया गया। दूसरी जमातों का मैंडेट चोरी करके पीटीआई को हुकूमत दी गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा बानी पीटीआई ने मुआशरे में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। बद तहजीबी का कल्चर सियासत में मुतारिफ करवाया। अपने दौर में सिर्फ कमर बाजवा की तारीफ करते थे। साबिक आर्मी चीफ को तहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। अपने दौरे हुकूमत में बानी पीटीआई की जमहूरी सोच कहाँ थी? जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2018 में पीटीआई को धांधली करके हुकूमत दी गई और उसको जो बाकी जमातों का मैंडेट है उसमें डाका डाल के उसको हुकूमत मिली। और जैसे उसको हुकूमत मिली तो वो 3.5 साल उस शख्स ने कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया सिवाय चंद लंगर खानों के जिसको आज उनकी जमात भी कहीं गिनवा सके। जो 3.5 साल के दौर इक़्तिदार है उसका कोई एक भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट वो गिनवाने की पोजीशन में नहीं है पीटीआई। अफसोस की बात यह है कि वो 3.5 साल जिस तरीके से इक़्तिदार गुजरा वो इस पाकिस्तान में एक स्याह दौर के तौर पे जाना। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी क्यों किया? हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सख्त बरहम। कौमी असम्बली में कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आसिफा भुट्टो का इजलास मौखर करने और कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी का इजहार।
कहते हैं कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास मौखर करना नहायत ही छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज पीओ एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। असफा भुट्टो एक्स पर आग बगोला। पाक फौज की क़यादत तो दूर, पिंडी का कौंसलर भी पीटीआई से बात नहीं करेगा। बानी पीटीआई अंदरूनी दुश्मन बनते हुए मुल्क पर हमलावर है। पीटीआई को लाशें और खून चाहिए ताकि मुर्दा सियासत को जिंदा कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने सुहेल आफरीदी को लंडे का वज़ीर आला करार दे दिया। कहा सुहेल आफरीदी सूबे में दहशतगर्दी बढ़ाने के सहूलतकार हैं। बानी पीटीआई और उसकी बहनें रोज पाक फौज की क़यादत पर हमले कर रही हैं। 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कोई यूनिवर्सिटी और हस्पताल नहीं बना। पिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ये लोग जो पेशावर में इकट्ठे होते हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा जलसा कर दिया है, और एक निक्का वजीर आला जो नया आया है खैबर पख्तूनख्वा का, गुज़श्ता 13 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, और इस हुकूमत में इसका एक नेक्सस बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जितना टेररिज्म का नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ और इनकी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली के अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़। सरदार अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बैठ कर ही बात हो सकती है, लेकिन अपोजिशन मायूस कर देती है। अपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई है जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें बर्दाश्त नहीं। हमें जिन चीज़ों पर फख्र होना चाहिए उनके खिलाफ ट्वीट्स की गई। बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती। मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती, जिन्होंने जानों के नजराने दिए, जिन्होंने हमारे बॉर्डर महफूज रखने के लिए, हमें दहशत गर्दों से महफूज रखने के लिए अपने जवान बच्चों ने शहादतें दी, उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बायस शर्म भी है, और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़ है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। आप ये सोचेंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है। आप किसी को अगर टारगेट करेंगे तो आप क्या उनको टारगेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें फ़ख्र है अफवाज पाकिस्तान पे, जिन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में एक उस लेवल पे ले गए जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी। तो हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। ये सियासत वगैरह रह जाएगी, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। एक कमेटी आपने शुरू में मुज़ाकरात के लिए, दोबारा उसको फाल कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ जाके बैठ सकते हैं। जब वो आएंगे, मैं और हुकूमत के पीटीआई वाले भारत के आलाकार बने हुए हैं। आप जैसे गैर संजीदा अफराद की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाने वाले गिरोह को बेनकाब करूंगा। वज़ीर ममलिकत और रहनुमा IPP ओन चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाहर बैठे लोग डॉलर्स की खातिर अपने वतन से गद्दारी कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बयानियां बना रहे हैं, आवाम में नफरत का बीज बो रहे हैं। पीटीआई का मकसद मुल्क में आग लगाना, जलाओ घराव करना। इनको असल तकलीफ ये है कि आखिर पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई का गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया एक सोची समझी साजिश थी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान ने 28 नवंबर को हिंदुस्तानी न्यूज चैनल इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मिजाज ही ऐसा है कि अगर वो चाहें तो एक ही दफा हल्ला बोलकर जेल की दीवारें तोड़कर बानी को रिहा करवा दें। इसके बयान के फौरी बाद कल जत्थे की सूरत में एक दफा फिर हल्ला बोला गया। एक खतरनाक सूरत हाल पैदा की गई जो अमनो आमा के किसी बड़े वाक़े का पेश खैमा बन सकती थी।
जत्थों की सूरत में एक हसास इलाके में इकट्ठा होना इस बात का आकाश है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जिसका मकसद नाम नहाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का बयानिया बनाकर पाकिस्तान और उसके इदारों को बदनाम करना है। इस साजिश के तदारुक के लिए जरूरी था कि डयाला जेल और मुतसइल इलाकों को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाए। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो अमन आमा और अवाम की बिला तातुल नकल हरकत को यकीनी बनाए, लेकिन पीटीआई के जत्थे इन हिदायत को सुनने के बजाय हमेशा महज आराई का रास्ता चुनते हैं, और जब पुलिस अपने फराइज की तकमील के लिए एक्शन लेती है तो ये अपने बैरूनी सहूलतकारों के जरिए मुल्क को बदनाम करने का मजमूम बयानिया बनाते हैं। पीटीआई का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट कर रहे थे, इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहाद खोखर से। जी फरहाद खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल वजीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फैसला है। पीटीआई की जानिब से सियासी मुफाहमत के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला कर लिया है। राब्ते में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस ओपोजिशन की जानिब से करवाई जा रही है, उसमें भी दावत दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो है सियासी डायलॉग से कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। हुकूमत को अगर मुज़ाकरात के लिए महमूद अजहर समेत जो सियासी रुकना है पीटीआई के, उनको बानी पीटीआई से मुलाकात करने दी जाए, जिसके बाद जो है वो मुज़ाकरात के लिए एक मेज पर बैठने के लिए पीटीआई तैयार है। जी पीटीआई तैयार है, आपका शुक्रिया। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पूरे पंजाब के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में यकसा तरक्की के लिए सेवरेज, ट्रेंच पार्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की, 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार। 304 अरब रुपए में 166 अरब के अहम मंसूबे जिंदगी बदलने को तैयार। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए, जबकि 10 टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो चुका है। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के मुताबिक 50 टेंडर फ्रूट कर दिए गए हैं, जबकि 10 टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो चुका है। 19 दिसंबर 2025 से 52 शहरों में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज होगा। प्लान के तहत 53.5 अरब रुपए के 10 बड़े मंसूबे ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। पहले मरहले में शामिल शहरों में बुरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, सलावाली, विहाड़ी, अटक, लैया, अलीपुर और जड़ावाला शामिल है, जहां पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज किया जाएगा। इजलास में बताया गया पंजाब भर में 3,497 किलोमीटर सीवरेज लाइंस, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन तामीर किए जाएंगे, जबकि 61 डिस्पोजल स्टेशन की मुरम्मत और बहाली के बाद उनकी मजमूई गुंजाइश 2,114 क्यूसिक तक बढ़ जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक ज्यादा खराब और हस्ता हाल इलाकों को तरजीही बुनियादों पर शामिल किया जाए। उन्होंने मानसून से कबल निकासी आब के तमाम मंसूबे मुकम्मल करने की भी हिदायत की। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाजत दे दी। 6, 7 और 8 फरवरी को पूरे लाहौर में बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 25 साल बाद हमारे महबूब विरसा और तहजीबी मेले बसंत की बहाली की मंजूरी दे दी है। बसंत ऑर्डिनेंस 2025 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। हर पतंग, हर धागा और हर फरोख्त कुनंदा दरशुदा QR कोड के तहत और मॉनिटरिंग के साथ होगा। लाहौर भर में मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी एंटीना लगाने की मुहिम कल शुरू हो रही है। सिंध में खवातीन को EV स्कूटीज की फरहमी। सीनियर वजीर शर्जील इमान मेमन का स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। पिंक स्कूटी स्कीम के तहत बड़ी तादाद में खवातीन को जदीद और माहौल दो सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सुबह भर में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मनसूबों का तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पिंक स्कूटीज की सहूलत से खवातीन की आमदोरफ्त में आसानी और खुद मुख्तारी को फरोग मिलेगा। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जो जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। इन रूट्स पर जल्द बसें चलाई जाएंगी।
اسلام آباد میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر تمام کشمیری حقوق کے حامل ہیں محکوم نہیں کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کشمیر متنازع ہے، فیصلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور اندھا دھند گرفتاریوں کی شدید مذمت کی۔ کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن صرف کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق منصفانہ حل میں مضمر ہے۔ شرکاء نے سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی، کالے قوانین کے خاتمے اور انسانی حقوق کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن آف انکوائری کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کہا مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو خطے میں 2025 کے بعد سنگین عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ قائم مقام چیئرمین پیمرا بیرسٹر سکندر رشید چودھری نے الفلاح ایسٹ مینجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خلدون بن لطیف اور ان کی ٹیم سے ایک اور اہم اور مثبت ملاقات کی۔ پرائیویٹ فنڈز کی کیٹیگری کے تحت خصوصی میڈیا یا فنڈ کے قیام کے امکانات پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ مشاورت کا مقصد پاکستانی میڈیا مواد کو عالمی پلیٹ فارمز تک مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔ ملاقات کے دوران میڈیا انڈسٹری کو درپیش چیلنجز، مختلف رکاوٹوں اور ترقی کے نئے مواقع پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر باہمی شراکت داری کے ایسے ممکنہ ماڈلز اور حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جو میڈیا سیکٹر میں سرمایہ کاری اور بین الاقوامی رسائی کے لیے نئے راستے کھول سکتے ہیں۔ پیمرا اور الفلاح ایسٹ مینجمنٹ کے درمیان تعاون کے اس ابتدائی سلسلے کو میڈیا انڈسٹری کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل نے غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھل جائے گی۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے مطابق کراسنگ کھلنے کے بعد ڈرائیورز اور کارگو ٹرکس کی سخت اسکریننگ کی جائے گی۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا کہ جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے اسرائیل پر مزید دباؤ بڑھایا جائے۔ سینئر حماس رہنما حسام بدران نے کہا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا تو جنگ بندی کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔